अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? बेटा, जैसे कि हम लास्ट क्लास में मेंडलीज पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर चुके हैं। मेंडलीज पीरियोडिक टेबल के जो डिसएडवांटेज थे, उनमें से जो बड़ा डिसएडवांटेज था वो था कि उन्होंने जो क्लासिफिकेशन की वो बेस्ड ऑन एटॉमिक मास थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, क्वांटम फिज़िक्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, तो पता चला कि जो बेसिक और फंडामेंटल पार्ट है वो हमारा एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर है। यानी कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, जो कि मोज़ले ने हमें बतलाया, जो वेव फंक्शन में हमने चैप्टर नंबर 3 में डिटेल से डिस्कस भी किया है फर्स्ट ईयर में, कि जैसे ही एटॉमिक नंबर जो है वो डिस्कवर हुआ तो एटॉमिक नंबर की बेसिस पर जो मेंडलीज पीरियोडिक लॉ था वो अब जो है वो चेंज होकर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की तरफ आ गया। यानी कि डिफरेंस क्या है दोनों में, अगर हम डिस्कस करें डिफरेंस बिटवीन द मेंडलीज पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो याद रहे बेटा, the physical and chemical properties of element is the periodic function of their atomic number. This is called modern periodic law. In state of atomic mass, modern periodic table based on atomic number. अगर मेंडलीज एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दोनों में मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस क्या है बेटा, याद रहे मेंडलीज ने हमें कहा कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है। एटॉमिक मास, यानी कि मास अगर आप चेंज करोगे किसी भी एलिमेंट का तो वो पूरा फंक्शन उसका चेंज हो जाएगा, फिजिकल हो या के केमिकल हो। जैसे मैं लिखता हूँ एफ ऑफ ए लिखता हूँ यहाँ पर, यानी कि एटॉमिक मास। पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, एफ ऑफ जेड, यानी कि जो फंक्शन है किसी भी एलिमेंट का वो डिपेंड करता है किसका, उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, ना कि एटॉमिक मास पे। अब जैसे ये फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हुआ, यानी कि प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, तो फिर एक नई टेबल हमारे पास सामने आ गई जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ही बोलते हैं। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो है, याद रहे बेटा, बेस्ड ऑन देयर क्लासिफिकेशन इन एसपीडी ग्रुप। तो मैं कुछ की पॉइंट्स फॉर एंट्री टेस्ट यहाँ पे नोट करवाता चलूँ। पहला है जी पीरियड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियड्स हैं बेटा वो कितने, 7 पीरियड्स हैं। हाउ मेनी पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? देयर आर 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ग्रुप्स की बात की जाए तो ग्रुप 18 ग्रुप्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और वो 18 जो ग्रुप्स हैं उनको हमने क्लासीफाई किया हुआ ए एंड बी ग्रुप के अंदर। ए में 8 ग्रुप्स होते हैं जिसमें एस और पी ब्लॉक होते हैं, जिनको हम रिप्रेजेंटेड एलिमेंट्स ही बोलते हैं। बी ग्रुप के अंदर डी एंड एफ दोनों आते हैं जिसको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया है। एस ब्लॉक के अंदर याद रहे फर्स्ट ए एंड सेकंड ए दोनों जो ग्रुप्स होते हैं वो एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। पी में थर्ड से लेकर एट्थ ए तक जितने भी जो है वो ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे पी ब्लॉक में आते हैं। जबकि डी की मैं बात करूं तो याद रहे बेटा, डी को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन मीन्स टू वेरिएबल, और एफ को हम इनर ट्रांजिशन भी एलिमेंट बोलते हैं। अगर इंटरेस्ट में सवाल आए व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाट आर द आउटर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डी ब्लॉक को आउटर ट्रांजिशन बोलते हैं और एफ को हम इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, क्योंकि ये लाइन कट की गई है फ्रॉम द इनसाइड। और इनकी बी थर्ड बी से लेकर और इनकी क्लासिफिकेशन होती है 1B तक होती है। तो आगे मैं ग्रुप 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा तो डिटेल्स हम वहाँ पढ़ेंगे। अब हम पीरियड की बात करें तो याद रहे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स होते हैं वो 7 पीरियड्स होते हैं। उनकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोजन एक हीलियम। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज द 2, और इनमें नंबर ऑफ शेल जो होता है वो खाली के शेल होता है। अगर एंट्री टेस्ट में सवाल आ जाए शॉर्टेस्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, तो राइट आंसर होगा फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकेंड और थर्ड दोनों में 8 एलिमेंट्स होते हैं बेटा, लिथियम टू नियॉन, सोडियम टू आर्गन, इन दोनों में 8 एलिमेंट्स होते हैं। जबकि शेल की बात की जाए तो के एल किसके अंदर, सेकंड में, और थर्ड में के एल एम। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, नंबर ऑफ पीरियड्स इंडिकेट द नंबर ऑफ वैलेंस शेल,
यानी कि अगर फर्स्ट पीरियड हो तो वैलेंस शेल भी 1 होगा, अगर सेकंड पीरियड हो तो वैलेंस शेल भी 2 ही होंगे, थर्ड हो तो वैलेंस शेल भी थर्ड ही होंगे, यानी कि 3 होंगे, KLM। फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों में 18 एलिमेंट्स आते हैं बेटा। ये स्टार्ट पोटाशियम टू आर्गन 18 एलिमेंट्स, रुबिडियम टू जीनॉन इसमें भी 18 एलिमेंट्स होते हैं। सिक्स पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड अमंग द ऑल पीरियड, इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं स्टार्ट फ्रॉम सीजियम टू रेंडन। और इनमें शेल्स नंबर कितने होंगे, जाहिर बात है ये 6 है तो 6 ही होंगे, KLMNOP सारे शेल इसके अंदर आ जाते हैं। सेवेंथ जिसको हमने क्या बोला, इनकम्प्लीट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, जो फ्रेंडशिप से स्टार्ट होता है येट नाउ अभी तक ये चला आ रहा है जब तक कि ये सारे एलिमेंट्स कंप्लीट ना हो जाए। तो ये ओवरऑल हमारे पास 8 पीरियड्स हैं बेटा जिनकी मैंने बात की आपके सामने। तो ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप में याद रहे बेटा, तो अगर बेटा मैं ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करता चलूं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि फर्स्ट नंबर आपको नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट नंबर, अब तो यहाँ पर 18 नज़र आ रहा है, आपको आ रहा है नज़र आपको। तो टोटल जो ग्रुप्स हैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। अब यहाँ पर आ जाएं, ये जो दोनों है फर्स्ट ए एंड सेकंड, इन दोनों को हमने कहा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहा है बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट ए एंड सेकंड ए आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद फिफ्थ से लेकर अप टू 8 तक ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बाकी जो बीच में है याद रहे बेटा, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं बेटा। और इस लास्ट कॉर्नर जो दो आपको लाइंस नज़र आ रही है लेंथिनाइट एक्टिनाइन सीरीज, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो टोटल अगर हम बात करें तो देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये इंट्री टेस्ट में सवाल में आया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक। तो देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक एस पी डी एफ ब्लॉक। ब्लॉक याद रहे बेटा, इसका एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है। अगर हम डिस्कस करें कि इसको किस तरह से फाइंड करते हैं तो वो तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पर करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिस पर हम किस तरह से पीरियड ग्रुप फाइंड करते हैं। मगर उससे पहले एक जनरल मैप जो आपके सिंटैक्स में है उस पर फोकस करते हैं। NS1 टू NS2, अगर ऐसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो NS1 से लेकर NS2 तक हो तो वो S ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी फर्स्ट S अप टू 2S तक जितने भी हो S ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। NS कंप्लीट हो गया, NS2 से स्टार्ट हुआ, NP1 से लेकर NS2 NP6 तक, ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी कहलाती है, P ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि NS1 अप टू NP1 से लेकर NS2, NP1 से लेकर NS2 टू NP6 यहाँ पर नज़र आ रहा है। NS2 NP1 से स्टार्ट NS2 टू NP5, अगर 6 हो तो ये लास्ट 0 ग्रुप ही होता है। बात में आ रही है, ये थर्ड चैप्टर में हम डिस्कस कर भी चुके हैं, मगर वो स्टूडेंट जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक रहा है तो आज हम इसको थोड़ा सा तफसीलन पढ़ेंगे 1 बाय 1। फिर हम बात करेंगे डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक क्या है बेटा, N-1 D1 से स्टार्ट होता है NS2 N-1 D10 तक। अब इसका मतलब क्या है ज़रा गौर सुनिएगा, यहाँ पर N इंडिकेट करता है आपका लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द S, क्योंकि S से स्टार्ट होता है। अगर मैं आपसे कहूँ ये 4S है तो एक कम D स्टार्ट होगा, यानी कि ये 4S है तो D का वैल्यू कब आएगा, 3D आएगा। बात में आई पक्का या रिपीट करूं, मैं रिपीट कर लेता हूं। S और D इनमें एक कम D स्टार्ट होता है, अगर 4S हो तो D का वैल्यू 3 होगा, अगर 5S हो तो D कितना आएगा बेटा, 4D आएगा। एक कम D स्टार्ट होता है N-1 D1, इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे अप टू NS2 N-1 D10 तक होगा। इसका मतलब एक कम, यानी कि लोवेस्ट वैल्यू जो S होगा, फॉर एग्जांपल S का वैल्यू है 6 या 5S, तो D कितना होगा, एक कम 4D स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये। और F की बात की जाए तो 2 कम,
अगर मैं आपसे कहूँ 6s तो f कितना आएगा, 2 कम कर दे तो 4f आएगा। अब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे, जिनको मैंने ये पढ़ाया है, उनको पता है SSPP DPS वाली ट्रिक, उस हिसाब से भी आप आसानी से बता सकते हो कि S की बारी कब आती है और D कब आती है। SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS। यहाँ 1 क्वाड, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड होता है। यानी F जब भी स्टार्ट होगा वो फोर्थ से स्टार्ट होगा, D से एक कम, और D फिर एक कम होगा किसके कंपेयर, S के कंपेयर कम होगा। यानी कि अगर मैं कहूँ 4S तो D का वैल्यू क्या होगा, 3D। और अगर मैं आपसे कहूँ 5S, F का वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे 2 कम 3F, तो 3F तो होता ही नहीं है, आप कहोगे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये खैर आगे मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊंगा। यहाँ मेरा पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ। दूसरा लेक्चर मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिस पर ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप कैसे मालूम करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।